वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टाइटल है पर्दे में रखी बात सामने आ ही जाएगी। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो अपने पार्टनर के दिल और दिमाग में या मन में जो चलता रहता है वो क्या है, ऐसे सवाल आपके अंदर कई बार आते होंगे। तो आज इस रीडिंग से आपको खुलासा हो जाएगा। ये रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइन रीडिंग, टाइमलेस भी है और जनरल भी है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जिस भी इंसान को आप प्यार करते हो, याद कर रहे हो, या फिर आपने इस पर्सन को कई बार अपना लव देने की और एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, और ये सामने से अगर आपको ठंडा बर्ताव करके दिखाते थे, इग्नोर करते थे, फ़ोन कॉल नहीं उठाना, मैसेज देख लिया लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे, आपको नज़र आ रहा है कि वो ऑनलाइन है लेकिन फिर भी वो आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो इन्होंने कई मौके आपके जीवन में हाथों से गवाए हैं। अगर ये चाहते तो रिलेशन को बहुत ही स्वीट, फ्रेंडली, रोमांटिक, अंडरस्टैंडिंग और केमिस्ट्री के साथ आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिद में आकर, ईगो में आकर इस रिश्ते को ठुकराया है। ये कुछ लोगों के लिए क्लियर दिख रहा है कि ब्रेकअप हो गया है। और अभी आपको परेशान नहीं होना, ये रीडिंग सबके लिए, सबका ब्रेकअप नहीं हुआ, लेकिन जिनका हुआ है वो इससे रिलेट कर पाएंगे। कलेक्टिव्स में और भी कार्ड्स आए हैं जिन्हें देखकर मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पर्सन आपको एक वाव एनर्जी में देख रहे हैं। वाव एनर्जी क्या होती है इंसान की? जब किसी भी काम को करते हुए हमारे मुंह से वाव निकलता है ना, वाह मज़ा आ गया, वाव यार क्या लड़की है, क्या लड़का है, देखते ही किसी पे दिल आ जाता है, तो भी हमारे मुंह से वाव निकलता है। क्या पर्सनालिटी है, क्या अंदाज है। और इनका अभी जो दिल कह रहा है आपके बारे में वो वाव है। उन्हें लग रहा है कि आपने अपने जीवन में इनको कई बार ऐसा दिखाया है कि आप जो ठानते हो, जो करना चाहते हो, फिर आप उसको करके दिखाते हो, फिर किसी और की नहीं सुनते। तो इनको आपकी याद भी आ रही है और ये आपकी लाइफ के कुछ ऐसे अनुभवों को देखकर, सुनकर, समझकर काफ़ी ज़्यादा खुश और काफ़ी आश्चर्य से भरे हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको आजकल आपके बारे में याद आ रही है। तो ये फील कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इसमें एनर्जी कैसे है। ये पर्सन करियर में भी अच्छा है, ये पर्सन लव लाइफ को लेकर भी अच्छा है, ये पर्सन दोस्ती निभाने में भी अच्छा है, ये पर्सन प्यार देने में भी अच्छा है, ये पर्सन प्यार में ईमानदारी, सच्चाई और लगन भी दिखाता है। तो मैं इस इंसान को अपनी लाइफ से क्यों जाने दूं। और कुछ लोगों के लिए तो मैं ये देख पा रही हूँ, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आपके सोशल मीडिया को स्टॉक किया है। पिछले 4 दिन हो सकते हैं, 4 हफ्ते भी हो सकते हैं, 14 दिन भी हो सकते हैं, और पिछले 40 घंटे भी हो सकते हैं। नंबर 4 आपकी रीडिंग में काफ़ी निकल कर आ रहा है, और नंबर 4 जो है टैरो में तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस नंबर है। नंबर 4 आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, सडन चेंजेस, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और ग्राउंडिंग को दिखाता है। लेकिन न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 की जो एनर्जी है वो बदल जाती है। नंबर 4 एक मिस्टीरियस नंबर है, रहस्यमय नंबर।
तो अगर इनका लाइफ पाथ नंबर 4 है या बर्थ डेट इनका 4 है या इनका डेस्टिनी नंबर 4 है, तो ये इंसान इस रिलेशन को लेकर और आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेकर बहुत सोचते हैं। ये भी हो सकता है कि इनके बर्थ चार्ट में कोई काल सर्प दोष हो, कोई मांगलिक दोष हो, कोई ग्रहण लगा हो इनके रिलेशनशिप या लव हाउस में, इसीलिए आप दोनों के रिश्ते में बार बार ब्रेक लग रहा है। और सेपरेशन भी मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि इन्होंने ही आपसे सेपरेशन किया है, अलगाव किया है, दूरियां बनाई हैं। कोई शनि की 7.5 ढैया या शनि का लगन को देखना, शनि का 7वें घर को देखना, शनि का 5वें घर को देखना, शनि का 3रे घर को देखना या दूसरे घर को देखना। क्योंकि मैं गाइज ये जो बातें आपको रीडिंग में बताती हूँ, टैरो रीडिंग के अंदर, वो इसलिए आ जाती हैं इंट्यूशन के साथ, और मेरा खुद का नॉलेज और एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में भी। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ। तो अभी कुछ टाइम बहुत लोगों की लाइफ में ना एक ऐसा दौर आने वाला है जब लोगों को ना फटाफट लाइफ में फैसले लेने पड़ेंगे। प्रेम संबंधों से जुड़े हुए फैसले, रिश्ते नातों से जुड़े हुए फैसले, करियर से जुड़े हुए फैसले, जीवन से जुड़े हुए फैसले, किसी एक्स को लाइफ में दोबारा मौका देना है या नहीं, इस तरह के फैसले आपको करने पड़ेंगे। और ये जल्दी होगा, 2 से 4 महीनों के अंदर। अब ये मत कहना ये तो जल्दी नहीं है, ये जल्दी ही है। जिस रिलेशन में आपको इतने साल हो गए और आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए, या फिर अगर आप डिसीजन ले लेते हो तो सामने वाले की हाँ का वेट रहता है कि वो तो हाँ कर दे, मैं तो इनके साथ खुश हूँ, मैं तो इनके साथ फ्यूचर भी सोचती हूँ या सोचता हूँ, लेकिन सामने वाले की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो आपको इतना बता दूँ कि अभी जो ये इंसान है वो प्यार और काफ़ी हद तक ना आपके पर्सन को आपके बारे में अच्छे थॉट्स और पॉजिटिव एनर्जी, कुछ ऐसे साइन या हिंट मिल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। हाल फिलहाल के टाइम में इन्होंने आपके लिए जो भी सोचा है ना, उसमें ऊर्जा काफ़ी सकारात्मक है, विचार काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो आपकी हीलिंग या आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो हाई हो सकती हैं, वाइब्रेशंस हाई हो सकती हैं, क्योंकि जो लोग अच्छी सोच रखते हैं, जो थोड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, उनका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और वो दूसरों को भी जीवन में अच्छी सलाह देना, लोगों के काम आना, लोगों को अच्छी गाइडेंस देना, लोगों को सही रास्ता दिखाना, ऐसे लोगों का ये काम रहता ही रहता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी को सलाह देना हो, किसी को लाइफ के बारे में कोई नॉलेज शेयर करनी हो, या अपनी फिलॉसफी को दुनिया वालों में बांटना हो, बताना हो, तो वो आपको ना हाई डिवाइन सोल मान रहे हैं। आपकी एनर्जी काफ़ी हाई हो सकती है। आपके कारण मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने भगवान को मानना शुरू कर दिया हो, या आपके कारण ही इन्होंने डोनेशंस, चैरिटी करना, लोगों के हित में काम करना, लोगों के लिए इनका जो दिल है वो पहले से ज़्यादा ओपन हो गया है। अगर ये पहले बहुत कंजूस होते थे तो अब शायद ये खुले हाथों से दान कर रहे हैं, लोगों का सेवा भाव करने का मन इनके अंदर आ रहा है कि बस
इनके मन में वो बातें चल रही हैं कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सोसाइटी के काम आना है, मुझे जानवरों के लिए कुछ करना है, मुझे नेचर के लिए कुछ करना है, मुझे घर में अपने फैमिली वालों की सेवा करनी है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपके कारण इनकी लाइफ में आए हैं और ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चैनल्ड मैसेज भी निकले हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज, किसी और के ऊपर यकीन नहीं पर तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। बिल्कुल, वो तो है ही है। आज रीडिंग में थोड़ी डिफरेंट आ रही है। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों ने एक लंबा अरसा इस रिश्ते में गुजारा है और अब फाइनली आपके हाथ खड़े हो रहे हैं कि बस भगवान बहुत हो गया, प्लीज़ मुझे किनारे लगा दो, मेरी नैया पार करा दो, या तो मेरा इनसे विवाह करा दो, शादी करा दो, या मुझे अपने जीवन का वो लक्ष्य बता दो जिसके लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। तो कुछ लोग बहुत टूटे हुए दिल से ये रीडिंग देख रहे हैं और कुछ लोगों की एनर्जी बिखरी हुई है। दिल नहीं टूटा लेकिन एनर्जी बिखरी हुई है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं इनका वेट करूं और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको अपने लिए हुए फैसले पर, किए हुए इंतज़ार पर गुस्सा आता है कि आखिर मैंने इनका वेट क्यों किया। अगला चैनल्ड मैसेज है, फूलों जैसा मासूम सा चेहरा है और तुम मुझे क्यों शक के दायरे से ढूंढते हो। शक के दायरे से ढूंढने का मतलब है कि आप कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी ऐसा सरकमस्टेंस बन जाता है जहाँ पे आप इनको शक के घेरे में ले लेते हो या फिर आप इनको शक के दायरे में ढूंढना शुरू कर देते हो कि मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ही हमारे रिलेशन में ये हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना जो चोरी चोरी आपका पीछा करते हैं, जो अपने दोस्तों को अपना पार्टनर का नंबर दे देंगे या उसका सोशल मीडिया अकाउंट दे देंगे कि यार तुम इसे मैसेज भेजना या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना और देखना कि ये तुम्हारा फ्रेंड रिक्वेस्ट या तुम्हारी मैसेज रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है या नहीं। तो टेस्ट एंड ट्रायल इनका अभी भी आपके जीवन में चलने वाला है। अगर अगले कुछ दिनों में आपको कोई फ़ोन बार बार आए, मैसेज कोई बार बार आए, जैसे कुछ लोग हाय हेलो का मैसेज करके छोड़ देते हैं किसी और नंबर से और वो देखते हैं कि सामने वाला हमें दोबारा कॉल करके या मैसेज करके पूछेगा कि हाँ बताओ कौन हो आप, तो शायद इस तरह के ख्याल इनमें आ रहे हैं। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज, कोई कुछ भी कहे मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ही करना है। वाओ, फैसला कर लिया है कि ज़िंदगी का फैसला खुद ही करना है। तो ऐसा लग रहा है मुझे कि ये अपनी फैमिली को बोल चुके हैं कि मुझे अपनी लाइफ का जो डिसीजन है, कोई भी शादी हो, करियर हो, ट्रैवल हो, दूसरे शहर में जाकर बसना हो, जॉब हो, बिजनेस हो, या फिर ये अभी और कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, बड़े सपने हैं इनके, तो शायद ये उसी का वेट करते करते आपको वेट करा रहे हैं। ये लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाह रहे हैं और इन्होंने फैसला कर लिया है कि जो भी ये फैसला करेंगे वो इन्हीं का होगा, उसमें ना घर वालों का कोई इंटरफेरेंस होगा ना बाहर वालों का। अब वो शादी का फैसला भी हो सकता है कि इनको लव मैरिज करनी है और घर वाले इनको कहीं और लड़का या लड़की दिखा रहे हो। अब देखते हैं अगला चैनल्ड मैसेज, किसी ने सच ही कहा है प्यार नहीं दोस्ती करनी चाहिए। तो ये तो फ्लर्टिंग एनर्जी का मैसेज है। या इस मैसेज से मुझे ये भी समझ आ रहा है कि आपका पर्सन जो है वो अभी आपके साथ एक फ्रेंडली
रिलेशन को चलाने में ज़्यादा खुश हैं। शायद उनका जो मन है आपके साथ वो दोस्ती तक है। शायद वो इस दोस्ती को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे, या फिर वो हमेशा से ही इस रिलेशन को एक बहुत ही कोजी वार्मथ से भरा हुआ एक फ्रेंडली और एक बैलेंस्ड रिलेशन मानते आए हैं। तो हो सकता है कि ये आपको भी कुछ कह दें ऐसा कि यार हमारा जो रिलेशन है उसको रिलेशन जैसे ही रहने दो, प्लीज़ कमिटमेंट मत मांगो, शादी के लिए ऑफर मत मांगो, मुझे प्रेशराइज मत करो, मुझ पर दबाव मत बनाओ कि तुम शादी कराओ शादी कराओ। तो शायद इनको आपके साथ फ्रेंडशिप वाला रिलेशन पसंद है और ये उसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। और अगला चैनल्ड मैसेज, गाइस मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, पॉज लेती हूँ, जब उस टाइम आपके और भी कार्ड्स होते हैं मुझे उन्हें भी देखना होता है, क्योंकि मेरे सामने काफ़ी सारे कार्ड्स आए होते हैं और हर कार्ड को तुरंत समझना आसान नहीं होता। सिचुएशन का अलग कार्ड है, उपाय के लिए अलग कार्ड है, गाइडेंस के लिए अलग कार्ड है, एनर्जी बताने के लिए अलग कार्ड है, और पर्सन की सोच क्या है, उनके थॉट्स, उनके व्यू, वो अलग कार्ड है। तो बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। मुझे तो ये भी लग रहा है कि इस रीडिंग में ना वो लोग भी आए हैं जिनका हाल फिलहाल में इस पर्सन के साथ दोबारा पैचअप हो गया है, दोबारा बातचीत शुरू हो गई है, लेकिन आपको अभी भी अपने पर्सन पे पूरा ट्रस्ट नहीं हो पा रहा। हो सकता है कि इस इंसान ने ही आपको ठुकराया हो और पिछले 6-7 महीनों में इन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी ना की हो। थोड़ी ना इनकी पर्सनालिटी हो या इनका ऑरा हो, वो लोगों को एक रॉन्ग इम्प्रेशन देता है। या तो ये नॉन कमिटल है, या फिर ये पहली मुलाकात में ही कमिटमेंट से भागना शुरू कर देते हैं, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं, सिचुएशन को अपने हिसाब से हैंडल करना इनको अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कब तक आ जाएंगे, ये बहुत सवाल आता है मुझे हर रीडिंग में। देखो ये मुझे लग रहा है कि अगले महीने जब पोर्टल ओपन होगा उसके आसपास रिकंसिलिएशन या रीयूनियन को लेकर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अपनी लाइफ में फील करोगे। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम प्लीज़ ये लाल कलर का ड्रेस पहना करो, मुझे तुम इसमें बिल्कुल गुलाब लगते हो, लाल गुलाब। वाओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है, रोमांटिक वाइब्स आ रही है। अक्सर आप लोगों ने गुलाब देखा होगा, गुलाब में बहुत कलर होते हैं, रेड, पिंक, वाइट, येलो, ब्लैक, पर्पल। तो लाल रंग का गुलाब जो है वो सीधा सीधा लव के साथ साथ एक नेक्स्ट लेवल को भी दिखाता है। प्यार तो है ही, लेकिन कमिटमेंट, मैरिज, फ्यूचर, ड्रीम, ये सब इनकी आंखों में आप देखोगे। अगली मुलाकात जब भी आपकी इनके साथ होगी ना, तो आपको इनकी आंखों में प्यार नज़र आएगा और ये फील भी करेंगे कि आप भी इनको प्यार करते हो। इसीलिए शायद ये लाल गुलाब की बात मैंने कही, जो लाल ड्रेस से कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है। लाल रंग तो पैशन का, फायर का, जल्दी एक्शन लेने का, रिश्ते को शादी में बदलने का या रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का सिग्नल है। ये ऐसे ही नहीं निकला कार्ड। कुछ लोगों के पार्टनर आपको लाल रंग में देखना पसंद करते हैं। रेड आपका फेवरेट कलर हो सकता है या उनका, या फिर बहुत जल्द आप में से कुछ लोगों की शादी होने वाली है।
अब ये मुझे दिख रहा है तो मैंने बताया, जबकि ये लव रीडिंग है। कई बार यूनिवर्स को आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा कार्ड्स देने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी, चाहे वो टॉपिक से मैच हो या ना हो। लेकिन आज तो सारे कार्ड्स ही टॉपिक से मैच हैं, क्योंकि कई लोग ना रीडिंग के टाइम मन में कुछ सवाल सोच रहे होते हैं कि क्या इन्हीं से मेरी शादी हो जाएगी, तो आपको शायद जवाब मिल गया होगा। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज। तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारे साथ खाना खाना और तुम्हारा हाथ पकड़कर बैठे रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो, मैंने अभी बोला ही है कि इनकी जो एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर मीटिंग की है, मिलने की। तभी यहाँ पे पहले लाल रंग की ड्रेस की बात आई। वो फिजिकल मीटिंग करना चाहते हैं, एक मुलाकात करना चाहते हैं आपसे। ये मुलाकात ऐसी भी होगी जो यादगार रहेगी, या फिर इस मुलाकात पे आपको ये पर्सन कोई बहुत बड़ा सरप्राइज भी दे सकते हैं। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे कारण ही आजकल मैं अपने जीवन में हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहा हूँ। तो मैंने बिल्कुल रीडिंग के शुरू में कहा था कि यहाँ वो लोग हैं जो दूसरों को गाइड करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, मदद करने के लिए आगे आते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीवन में काम करते, बल्कि अपनी उदारता से, अपने अंदर के सेवा भाव से, अपने प्रेम से, अपनी लगन और निष्ठा से हर उस इंसान को खुश देखना चाहते हैं जो भी आपके कांटेक्ट में हो। तो अगर ये आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो ये जान चुका है या जान चुकी है कि आप उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। कुछ एंजल नंबर यहाँ निकले हैं, 999 है, 444 है, 666 है, 777 है, 1111 एंजल नंबर, 786 एंजल नंबर, 100 भी अकेला निकला है, 100 नंबर भी निकला है, और 00 ये भी यहाँ पे निकल कर आया है। तो ये नंबर आपको किसी भी रूप में अगर दिख रहे हो पिछले 3-4 दिनों से, तो ये एक साइन है कि आप दोनों के रिलेशन में कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल है जो एंड हो सकता है। उसके बाद कुछ और कार्ड्स आए हैं जो दिखा रहे हैं दोबारा से रीयूनियन को। तो ये पर्सन अफसोस कर रहे हैं, आजकल इनको आपके बारे में सोचकर खुद पे गुस्सा आ रहा है, जबकि पहले ये आप पर गुस्सा भड़काते थे, निकाल देते थे। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा अगर था, वो इनके जीवन से जा रहा है या जा रही है, जिसके वजह से भी ये पर्सन आपके पास लौटना चाहते हैं, जिसे हम अक्सर नाम देते हैं थर्ड पार्टी का। अगला चैनल्ड मैसेज है, मेरा इंतज़ार करना, मैं ज़रूर लौटूंगा। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज आपके पार्टनर ने दिया है जो आपसे कांटेक्ट में नहीं है, और हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट मांगा हो, फ्यूचर के लिए कोई स्टेबिलिटी मांगी हो, या आप इनसे दोबारा रिश्ते को ठीक करने के लिए, दोबारा अपने रिलेशन को खुशहाल बनाने के लिए, रोमांटिक बनाने के लिए कई बार आप ऑफ़र दे चुके हो, कई बार आप इनको आइडिया भी दे चुके हो कि प्लीज़ ये करते हैं, इस तरह से तुम्हारी फैमिली मान जाएगी, या फिर अगर तुम अभी सेटल नहीं हो तो तुम करियर पे ध्यान दो, तुम मनी एंड फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, उसके बाद तो हम हमेशा एक हो जाएंगे। तो कुछ लोगों के पार्टनर में ना मुझे जानबूझकर इस रिश्ते से खुद को दूर करना दिख रहा है, जैसे कि वो भाग रहे हैं कमिटमेंट से, या इस रिलेशन में कोई सच्चाई है जो आपको पता चल गई है, कोई झूठ आपने इनका पकड़ लिया है, किसी तरह से आपको इस पर्सन के
ऊपर अभी भी हो सकता है डाउट है, शक है, तो वो कुछ जानते हैं और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, इस तरह का दिखावा कि जैसे उनसे कोई गलती हुई नहीं है। अगर वो अभी भी थर्ड पार्टी में है, किसी और कनेक्शन में है या किसी और इंसान के साथ रिलेशन में है, तो वो आपको भनक नहीं लगने देना चाहते। राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी दिख रही हैं। फायर एलिमेंट है, अर्थ है, एयर है और वाटर है। अब देखते हैं कि अगला कौन सा यहाँ पे कार्ड निकला है। एक्शन के लिए कार्ड निकला है गाइस। आप में से आधे लोग वो हैं जो इस पर्सन का वेट करते करते बहुत निराश हो गए हैं और कई महीनों से हो सकता है आप इनके लिए रीडिंग देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो या सुन रहे हो, लेकिन आपके पर्सन का आपकी लाइफ में आना जाना लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ इन एंड आउट के कार्ड भी आए हैं और नो कांटेक्ट के भी आए हैं। तो आप इस पर्सन को खुद भी रीच आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को बैलेंस में आने के लिए कहा गया है। आप अपोजिट हो सकते हो, नेचर वाइज, लाइक्स और डिसलाइक वाइज, पसंद या नापसंद के तौर पे आप दोनों अलग हो, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और आपको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन से खुद कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, खुद इनके पास अपना प्यार लेकर, अपने इरादे लेकर, अपने प्लान लेकर आगे बढ़कर सॉरी बोलकर रिश्ते को ठीक कर लें। क्योंकि अगर एक जना इस रिलेशन में लीड लेता है, दूसरा इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, ना घर वालों से बात कर रहा है, अगर उनको आपसे शादी करनी है तो फैमिली से तो बात करनी होगी। और अगर आप दोनों का गोल मैरिज नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हो सकता है कि पहले से ही मैरिड हो और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो या अफेयर हो, तो उसमें मुझे पार्टनर का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे। और क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ कुछ चार्म्स निकल कर आए हैं। चार्म्स कई बार रीडिंग में निकल कर आते हैं और कई लोगों ने पूछा भी था कि चार्म होते क्या हैं। चार्म एक तरह से वो सिंबल होते हैं, वो ऑब्जेक्ट होती है जिसको देखकर हमें एनर्जी समझ आती है, फील होती है। जैसे कि आज की रीडिंग में पहला चार्म निकला है जिसपे एक बहुत ही प्यारा सा बलून बना है, गुब्बारा। दूसरे चार्म में बना हुआ है टेडी बियर। तीसरे चार्म में बना हुआ है, ये मुझे पतंग लग रही है, काइट। चौथे चार्म में बना हुआ है एक प्यारा सा चाय का प्याला यानी कप बना हुआ है। पांचवें चार्म में बना हुआ है एक प्यारा सा फोटो फ्रेम। और आखिर में ये जो चार्म दिख रहा है मुझे, इसमें एक पंछी बना हुआ है, उड़ता हुआ पंछी है। तो ये इतने सारे चार्म है। एक तो कम्युनिकेशन आने वाला है जल्दी, बातचीत बहुत जल्दी होने वाली है। पर्सन अगले कुछ दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे नंबर से या किसी दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट से आपको रीच आउट करें, आप तक पहुंचने की कोशिश करें। और अगर आपको इस पर्सन ने ब्लॉक किया हुआ है तो ये अनब्लॉक भी कर सकते हैं। ऐसे चांस और ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं। वेट आपको कुछ और हफ्ते या कुछ और दिन करने पड़ सकते हैं। हफ्ते कितने लगेंगे? 3 हफ्ते लग सकते हैं। कई लोगों में 1 हफ्ते का टाइम भी आपको हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आपका इनसे कांटेक्ट हो जाए या ये खुद ही आपकी लाइफ में लौट आए।
और कुछ लोगों में मुझे आप इन्हें कांटेक्ट करते हुए, इन्हें मिलते हुए, इनसे बात करते हुए नज़र आ रहे हो। तो ये रीडिंग आज की यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है एंजल नंबर 333। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।